चलो अभी पता चल जाएगा। तो अगर लेट्स से आपको डोरमर क्रिएट करना है रूफ के अंदर, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? उसका मतलब है हमें दो अलग अलग रूफ क्रिएट करना होगा, उन दोनों रूफ को क्रिएट करने के बाद आपको मर्ज करना होगा। दो रूफ अलग अलग क्रिएट होंगी, क्रिएशन होने के बाद वो दोनों मर्ज होकर के एक रूफ में कन्वर्ट होंगी। जैसे मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, मैंने रूफ सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इन दोनों से स्लोप हटाया, ठीक है। ये है साउथ। अब मैं जा रहा हूँ साउथ में। अब मैंने यहाँ से किया रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन का ऑप्शन आया, मैंने इस वॉल को पिक किया, इस वॉल पे मुझे स्केच करना है, ओके किया। इस वॉल पे स्केच क्या कर रहे हो आप? आपने स्केच कुछ ये आपने कुछ स्केच किया, हो गया स्केच। स्केच को आपने डन कर दिया। 3D में देखो बेसिकली आपने क्या बनाया। तो पार हो गई। तो पार तो होगी ही। पार तो बनेगा ही। अभी नहीं समझ आ रहा होगा आपको वो उसको कैसे करेंगे। ये दो अलग अलग रूफ बन गई, ठीक है। अब क्योंकि आपने यहाँ एक स्केच बनाया, आप उसको लीनियरली एक्सट्रूड कर रहे हो, बट जो ये वाला फेस है, ये फेस तो इंक्लाइंड है ना, तो उसके साथ मर्ज कैसे कर सकते हो आप? मर्ज तो कर ही नहीं सकते। तो ये या तो कम रहेगा या ये ज्यादा निकलेगा, बिल्कुल उस फेस के अलोंग तो नहीं आ सकता। उस फेस के अलोंग करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है जॉइन अनजॉइन रूफ, आपने सेलेक्ट किया, आपने बोला ये वाला जो फेस है इस फेस के साथ मर्ज हो जाए। यहाँ तो नहीं आ रहा एक्स्ट्रा, बिल्कुल एग्जैक्ट मर्ज हो गया। क्लियर? इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप फेस को मर्ज कर सकते हो आपस में। फिर से देखो आपने क्या किया, आपके पास ये कंडीशन थी, आपने यहाँ से मर्ज रूफ को सेलेक्ट किया, आपकी ये वाली जो एज है आप चाहते हो वो इस फेस के साथ मिल जाए आके, बस बाहर वाले फेस। अब मिल गया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। ओके, अब मैं जा रहा हूँ वापस से लेवल 2 पर, मैंने यहाँ से वॉल सेलेक्ट किया, मैंने ये वॉल्स बनाई है जो, ठीक है, ये लेवल 2 पे बेस कंस्ट्रेंट हो गया इनका, मैं लेवल 1 कर देता हूँ। लेवल 1 से लेट से 15 फीट पे निकल रही है,
अगर आप 3D में देखेंगे ये कुछ कंडीशन है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, मैंने वॉल क्रिएट की लेवल 1 से ऐसे ऊपर तक बन गई वॉल। ओके, अब मुझे ये वॉल चाहिए कहाँ, इस रूफ से स्टार्ट होना है और इस रूफ तक पे एंड होना है। इन दोनों रूफ के बीच बीच में होना चाहिए बस, और कहीं नहीं होना चाहिए वॉल। मैंने क्या किया, एक वॉल को सिलेक्ट किया, सिमिलर वॉल को सिलेक्ट करना है, ऐसे प्रेस किया, यहाँ पे अटैच टॉप और बेस ऑप्शन आता है, मैंने क्लिक किया, मैंने बोला बेस है ये, सॉरी टॉप है ये सब सिलेक्ट हो गया, अटैच टॉप और बेस, टॉप हो गया ये, यहाँ मर्ज हो गया ऊपर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप देखेंगे अंदर नीचे जा रहा है, मैंने वापस से सिलेक्ट किया एस ए, अगेन अटैच टॉप और बेस, यहाँ नीचे देखो दो ऑप्शन आते हैं, टॉप और बेस। टॉप तो अटैच कर दिया आपने, बेस आपको बनाना है, बेस आप पे आपने क्लिक किया और आपने बताया यहाँ बेस, ना नीचे दिख रहा है आपको ना ऊपर दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अटैच हो गया है। वॉल केवल इन दोनों के बीच में है और कहीं नहीं है। क्लियर है? नहीं, जिस पे वॉल बनी लेवल दूसरे लेवल लेवल वॉल तो अब बीच में आ गई ना, आपको दिखेंगे ही नहीं। इस रूफ से नीचे है और इस वाले रूफ के ऊपर है, तो बीच में बस ये वाला हिस्सा है जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आ गई कंडीशन। अब वॉल के अलावा जो इस रूफ के अंदर का हिस्सा है यहाँ, वो तो कट होना चाहिए ना अंदर से, तभी तो डोरमर का फायदा है, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट नहीं है। डोरमर ओपनिंग क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, मैंने उसे वायर फ्रेम में चेंज किया। आपके पास यहाँ एक ओपनिंग में एक ऑप्शन होता है डोरमर ओपनिंग, आपने डोरमर ओपनिंग को सेलेक्ट क्लिक किया और सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप बाउंड्रीज को बताना है आपको। डोरमर ओपनिंग कट तो ये वाली रूफ करनी है ना, इस वाली रूफ को सेलेक्ट करो। हो गया कनेक्टेड। ये जो पोर्शन है ये आपको कट करना है। वॉल की, अच्छा बाहर वाली एज है, अंदर वाली एज ये है।
अच्छा इधर भी बाहर वाली एज पे कोई भी है, ये ध्यान रखना है आपको, अंदर वाली एज लेनी होगी। ये कट सिर्फ अंदर की साइड पर रहेगी। रूफ में ही तो कट करना है ना आपको ओनली। हो गया कट अंदर। बाहर से जब बंदे उतारा रूफ में तो कट लग गया ना। तो अगर मैं कुछ टाइम के लिए इस वॉल को हाइड कर दूं, दिख रहा है कट? अब तो दिख, मैंने वॉल को हाइड कर दिया। नहीं हाइड तो कर दिया, जो वो लाइन बना गया वो अंदर वाले पोर्शन पे बनेगी। जो ये वॉल है और जो इसकी वॉल, ये रूफ स्लोपी जो रूफ बनाई है मैंने एक्सट्रूजन से, जो उसके इनर वाले एज है और जो वॉल की थिकनेस की अंदर वाली एज है, वो सब बाउंड्रीज है ओनली। अगर एक भी बाहर वाली बाउंड्री क्लिक हो गई तो वो एरर दे देगा। सारी अंदर अंदर वाली एजेस सिलेक्ट होंगी ओनली, इनर एजेस। रूफ भी, और सामने तो वॉल आ गई ना यहाँ सामने, तो इस रूफ को कटिंग करने के लिए तो ये वाली जो एज है ये तो वॉल की अंदर वाली एज आएगी ना यहाँ। तो वॉल की एज भी सिलेक्ट होगी यहाँ इस केस में। हाँ मतलब अंदर की रूफ की एजेस और जो बेस है, जो बेस वो है रूफ का इनर साइड। एग्जैक्टली, चाहे वॉल हो चाहे रूफ हो, इनर वाली एज ही सिलेक्ट होनी है, वही कट होगा। और सर मैंने प्रैक्टिस में मतलब ऐसे देखा था, तो डोरमर पे जाके रूफ में जाके मैंने क्लिक कर दिया तो उसने अपना डोरमर बना दिया था। डोरमर डोरमर अपना बना दिया था रूफ में। डोरमर तो होता ही नहीं रूफ में। नहीं वहाँ पे आते हैं ना, एक यहाँ पे फ्लोर में। ये ओपनिंग, हाँ ये तो कटिंग कटिंग करेगा। आप अपनी अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर लोगे? ये तो प्रोग्राम कंट्रोल हो गया ना कम्प्लीटली। लेकिन क्रिएट तो आपको ओपनिंग करनी है ना बस अंदर। ओपनिंग तो आप कस्टमाइज करके, ओपनिंग तो फिर आपको उसी के थ्रू कटिंग। भाई ये जो कट हुआ है, ये वाली जो शेप आ रही है, ये जो हाईलाइट हो रही है ना, नजर आ रही है, ये ओपनिंग तो कट उसी से होगी ना, डोर ओपनिंग से, डोरमर ओपनिंग से। ठीक है। अब ये जो आपके पास वॉल आ गया, आप इस पे विंडो अप्लाई कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो आप वो लगा सकते हो। आप विंडो में गए, लेट से आपने यहाँ पे साइज बड़ा आ रहा है, आपने विंडो के साइज को क्या क्या साइज है, सब बड़ी अप्लाई कर दिया। तो इस तरह आप विंडोज एंड ऑल ये सब क्रिएट कर सकते हो, सब लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो डोरमर ओपनिंग्स को। वो तो मैंने ब्रेक जानबूझ के दिया जिससे आपको अलग दिखाई दे कि हाँ ये वॉल है। ठीक है, और बताइए। ठीक है, तो ये डोरमर ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा। ओके, डोरमर ओपनिंग के बाद एक है वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग क्या, कोई भी आपके पास वॉल है, आपको उसके अंदर रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाना है। मतलब स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, तो आप वॉल ओपनिंग यूज कर सकते हैं। वॉल ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, आप जाकर के वॉल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप फर्स्ट कॉर्नर ये रहा और सेकंड कॉर्नर देखो, ऊपर सारी डायमेंशन चल रही हैं। आप प्लेस करने के बाद भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं अभी भी, तो बट बनेगा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप ओनली वॉल ओपनिंग से। लेट से आपको कोई और शेप चाहिए, आपको कोई और शेप चाहिए, मैंने आपको बताया था एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। आप वॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। अब यहाँ आप कैसे भी कस्टमाइज स्केच बना सकते हैं, जैसी भी आपको ओपनिंग चाहिए। लेट से पेंटागनल अगर आपको शेप चाहिए, हेक्सागन की शेप चाहिए, सर्कुलर आपको शेप का कोई ऑब्जेक्ट कट करना है,
आप वो कटिंग बना करके यहाँ क्रिएट कर देंगे, वो उसी शेप का ओपनिंग बन जाएगा। दीवार पे जैसे शेप है बस एडिट प्रोफाइल में जाके तो एडिट प्रोफाइल से, वॉल ओपनिंग से नहीं बनेगा, वॉल ओपनिंग से केवल रेक्टेंगुलर शेप आएगा। जी क्लियर? आगे उसके अलावा दो ओपनिंग्स और है हमारे पास, एक ओपनिंग है वर्टिकल ओपनिंग, एक ओपनिंग है बाय फेस। इन दोनों में समझते हैं क्या डिफरेंस है। मैंने वर्टिकल ओपनिंग सेलेक्ट किया, इस रूफ को सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, लेट से यहाँ बैक साइड अरे उसमें समझ नहीं आता कुछ भी उस वक्त, जिस वक्त आप स्केच बनाते हो ना, स्लोपी है ना, परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए। जैसे आप यहाँ देखो तो आपको यहाँ है बेसिकली, तो ये इस वक्त समझ नहीं आता क्योंकि स्लोप है। अच्छा ये तो वर्टिकल ओपनिंग है। इसी के साथ में यहाँ एक है बाई फेस। जैसे मैं आगे की साइड को चाहिए, एक बार बार सेकंड, बैक साइड आपके पास है दूसरा मेथड, जैसे मैंने मूव किया है, मिरर मूव कर सकते हो आप। मिरर से भी हो जाएगा। मैंने ये एक ओपनिंग क्रिएट किया, यहाँ ओपनिंग बनाया। इस ओपनिंग में और इस ओपनिंग में फ़र्क पता है क्या है? आप सामने वाली एज देखो, ये यहाँ थिकनेस कैसे नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, 3D और यहाँ कैसे नज़र आ रही है, इक्वल। बिल्कुल इसके नॉर्मल। हाँ मतलब जो हमारी रूफ थी वो स्लांट थी ऐसे, हाँ जो वर्टिकल ओपनिंग बनी है वो ऐसे कटिंग हुई है, बिल्कुल हाँ, वर्टिकल। वर्टिकल जो फेस कटिंग हुई है वो बिल्कुल इस फेस के परपेंडिकुलर हुई है, फेस के नॉर्मल हाँ हाँ। एकदम। ये दोनों इन ऑप्शंस हैं कटिंग के, अच्छा बाय फेस और वर्टिकल वर्टिकल ओपनिंग। जी जी वर्टिकली को डिपेंड नहीं करेगा कि शेप क्या है, आपकी प्रोफाइल कैसा है, स्लांट है, स्ट्रेट है, कैसा है, वो वर्टिकल ओपनिंग क्रिएट कर देगा। लेकिन जो आपके पास बाय फेस का ऑप्शन है वो फेस के अकॉर्डिंग चलेगा, फेस जितने एंगल पर होगा वो उसके नॉर्मल आकर ही बाय फेस के अकॉर्डिंग कटिंग करेगा। बात आई समझ? जी जी जो ऑटोमेटिक वॉल में भी हो सकता है या फिर रूफ में। वॉल ये है, इसमें वर्टिकल ओपनिंग क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इसीलिए तो वॉल ओपनिंग अलग दिया है, अदरवाइज तो वॉल ओपनिंग का कोई सेंस ही नहीं था। जी ठीक है, तो इस तरह हम ये ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 तरह की ओपनिंग्स हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। जी शाफ्ट का तो आपने कर दिया। शाफ्ट हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, वॉल ओपनिंग, बाय फेस, वर्टिकल एंड डोरमर, ये सब ओपनिंग्स आप कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये डोरमर क्रिएट करना है, डोरमर ओपनिंग वॉल बनाना है, डोरमर में एक ओपनिंग क्रिएट करना है। जी ये टास्क है, आपको कंप्लीट ज़रूर करना है। आज तो हो जाएगा सर, जी आज पूरा हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। उम्मीद कर सकते हैं वैसे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास इंपोर्ट कैड का एक ऑप्शन आता है। सपोज करें हमारे पास कोई ऑटो कैड का प्लान है पहले से क्रिएट हुआ, हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं इस रेविट के अंदर, हमें ड्राफ्टिंग की टेंशन नहीं रहेगी। आपने यहाँ पर इंपोर्ट कैड पर क्लिक किया, आप डेस्कटॉप पर कोई फाइल है, सपोज करो ये कोई फाइल आपके पास है, ओरिजिन टू ओरिजिन ले रहा है ये, तो इसका मतलब है आपकी जो ऑटो कैड की फाइल है उसका एक कॉर्नर आप ओरिजिन पर मूव कर दें ज़रूर, सेव करने से पहले। ठीक है, तो ये अपने आप ही सेट लाएगा, अदरवाइज ये सेंटर में नहीं, आपको ढूंढनी पड़ेगी, कहीं इधर उधर डाल देगा अगर आप ओरिजिन पे नहीं रखेंगे कैड फाइल। ठीक है, जब आप इंपोर्ट करेंगे आप वापस से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ऊपर एक ऑप्शन आएगा क्वेरी, उस पर क्लिक कर देंगे, हो गया। आगे अभी ये जो आपके पास प्लान है जो आपने इंपोर्ट किया है वो फीट और इंच में है। आपका जो टेम्पलेट है जो आपने ओपन किया है वो भी आपने इंपीरियल कैटेगरी का ही ओपन किया है, तो इसका मतलब फीट और इंच में आप वर्क कर सकते हैं।
अब मैं एक बार एनोटेट में जा रहा हूँ, एनोटेट में अलाइन में जा करके मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का डायमेंशन कितना है, 4 इंच। ये वॉल जो लिया है आपने वो 4 इंच का वॉल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वापस से, क्वेरी आर्किटेक्चरल में वॉल मैंने सेलेक्ट किया, 4 इंच का वॉल है, लेवल 1 से लेवल 2 सेंटर लाइन। तो अब आप उसे बस फॉलो करते हुए जा सकते हो। मतलब दोबारा छापना नहीं पड़ेगा? क्या छापना पड़ेगा? क्रिएट वेट करना पड़ेगा नहीं फिर? क्यों? जैसे अभी लाइन चल रही है। आपको ड्राफ्टिंग की टेंशन नहीं रहेगी ना अब। ये प्लान टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना है सर? अरे वो प्लान ही ऐसा है। प्लॉट ही ऐसा है? हाँ। अच्छा, रीजन डाल दिया। जब मैं शुरू में गया तो मुझे पूरा टेढ़ा प्लॉट दे दिया बनाने को। उसको पता था नहीं इसके बारे में। पूरा 1 महीना लग गया उसमें, ड्राफ्टिंग में। प्लानिंग में। जो सीट्स होती है ना, ये अलग बनती है, अलग है, साइड से भी काम अलग होता है। हमारे ऑफिस है था आज उसका, किचन का। ऑफिस से कुछ देर आपने क्या किया, लगा है। सबको फॉलो कर दिया, जी। ठीक है। अब वापस से मैंने इस पे क्लिक किया और इसको डिलीट नहीं होगा क्योंकि पिंड है, पिन। अनपिन करिए, डिलीट कर दीजिए, हो गया। आप 3D में चेंज करिए, आपके पास मॉडल तैयार। तो अगर आपके पास कैड प्लान था बना हुआ पहले से, तो आप बहुत इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके 3D मॉडल के अंदर। अगर आपके पास कैड प्लान है तो आप उसको मॉडल में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करके। अब मान लीजिए आपके पास ग्राउंड फ्लोर का अलग प्लान है, फर्स्ट फ्लोर का अलग प्लान है, सेकंड फ्लोर का अलग प्लान है, अगर वो डिफरेंस है तो आप लेवल 1 पे ग्राउंड वाला इंसर्ट करेंगे, लेवल 2 पे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर का इंसर्ट कर लेंगे, लेवल 3 पर जाएंगे सेकंड फ्लोर का इंसर्ट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो अप कर लेंगे। तो बहुत बड़ा प्लान हो तो क्या हो, जितना ही बड़ा होगा आ जाएगा। तो सब वॉल तो बनाते ही रह जाएंगे हम। यार ऑटोमेटिक, और कितना ऑटोमेटिक कर रहा है। और अब सर आपको ड्राफ्टिंग की टेंशन नहीं रही, आपको फॉलो करना है ओनली। और डोर विंडो